हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच जो परीक्षाएं एकल पाली में होने वाली हैं उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के बात करेंगे। जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली गई है उसको लेकर के बीपीएससी टीआरई जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 की भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं और जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में सम्मिलित हुए हैं जो अदर स्टेट है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ टीआरई 3 परीक्षा पैटर्न में उलटफेर इसको लेकर के बात करेंगे, यानी कि जो आपकी परीक्षा पैटर्न है टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें क्या बदलाव किया गया है उसको हम लोग जानेंगे और कई महत्वपूर्ण ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे जो आपकी टीआरई 3.0 री एग्जाम से संबंधित होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। जो भी जानकारी होगी वो आपको नोटिस के माध्यम से स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए एक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज से एक लेटर जारी किया गया था। उससे पहले यहाँ पे जो है आपकी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के यहाँ पे जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद से हम लेटर जो है उसको आगे समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे बीपीएससी कंप्यूटर टीचर में डिप्लोमा वालों की बहाली हो गई, जबकि इस पद के लिए डिप्लोमा योग्यता में शामिल नहीं था। अब जाकर के उन लोगों को हटाया जा रहा है। सवाल यह है कि पाठक जी, ठीक है, और अतुल जी के इतना फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद भी अयोग्य लोगों की बहाली कैसे हो गई। जैसा कि आपको पता है कि जो है यह स्टेट को लेकर के साथ ही साथ आपके सी टेट को लेकर के, यानी कि दोनों के नंबरों को लेकर के और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के जो आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब चाहे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अधिकारी कर रहे थे उनकी गलती मानी जाए, या जिनको पता था, यानी कि जो भी कैंडिडेट को पता था कि हमारे जो है कंप्लीट नंबर नहीं है और डॉक्यूमेंट में त्रुटियां हैं, वो अपने आप से गलती किए होंगे, तो वो बात की बात है। लेकिन डीबी में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली देखने को मिला। इस वजह से जो है आज ये नौबत आ रही है कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो बाहर किए जा रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि कंप्यूटर जो है यहाँ पे कंप्यूटर टीचर में डिप्लोमा वालों की बहाली हो गई, जबकि इस पद के लिए डिप्लोमा योग्यता में शामिल नहीं था। अब जाकर के उन लोगों को हटाया जा रहा है, सभी हट रहे हैं और ये चीज़ है। देखिए बाकी यहाँ पे के पाठक और जो है यहाँ पे अतुल प्रसाद जी के द्वारा फुल प्रूफ जो है व्यवस्था के बाद भी अयोग्य लोगों की बहाली कैसे हो गई। और देखिए 100-200 नहीं, काफ़ी कईयों हज़ारों में कैंडिडेट जो है बाहर किए जा रहे हैं, ये आपको पता भी है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही जा रही है, यानी कि ये सारी चीज़ें देखते हुए जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वही चीज़ है कि मांग चल रही है कि डोमिसाइल लागू किया जाए बिहार में, जिससे बिहार के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए। अब वो तो बात की बात है कि वो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जबकि परीक्षा के बाद 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया और उस डीबी का मतलब ही था कि अयोग्य लोगों को छांटना है। ठीक है, यानी कि जब आप गलत तरीके से, आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको सीटेट में कितने नंबर जो है अदर स्टेट को क्वालिफाइंग नंबर चाहिए और यह स्टेट को कितने क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, यही चीज़ें नहीं पता है, तो किस चीज़ का आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, 2 बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, ठीक है, और दोनों बार में जो है नहीं पकड़ पाए। उस डीबी का क्या मतलब था कि अयोग्य लोग को छांटना है। ठीक है, उसमें जिनके कागज उपयुक्त या अपूर्ण थे उनको उन वेरीफाइड जो है करना था, और फिर ऐसे लोग बहाल कैसे हो गए, यही चीज़ें हैं। कई मतलब कि सवाल हैं जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा कई सवाल पूछे गए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 22 फरवरी को अतुल प्रसाद जी का जो है वो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और वो तो चले गए। बाकी जो अभ्यर्थी हैं और भी जो अधिकारी हैं वो झेलेंगे इसको लेकर के जो भी प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह सैकड़ों तरह की धांधलियाँ गलतियाँ जो कि कई इस बहाली में भी हुआ है, यानी कि देखिए टीआरई 1 साथ ही साथ आपका टीआरई 2.2 दोनों में जब यहाँ पे बहाली, दोनों बहालियों में से कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली तो आप सामने आ ही रही है जिस प्रकार से देखने को मिला। और इसको करने वाले लोगों ने योग्य लोगों का गला घोटा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो योग्य लोग हैं उनका नंबर आते हुए भी वो जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई 1 नंबर से रुक गया, कोई 2 नंबर से रुक गया, कोई भाषा में फेल है, यानी कि भाषा में फेल है उसके बाद भी उनका चयन हो गया है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी यहाँ पे जो है चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अयोग्य लोग जो है नौकरी कर रहे हैं, योग्य लोग जो है बैठे हुए हैं। इस बहाली को भी पाक साफ नहीं माना जा सकता है, जबकि पहले से मुझे सही
सहित अधिकतर जो है लोगों को लगता था कि बीपीएससी वाली बहाली एकदम फुल प्रूफ है। यानी कि देखिए अतुल प्रसाद जी जब थे तो उनके द्वारा वही चीज़ बताई गई थी कि काफ़ी मतलब कि अगर जो भी रिजल्ट देने में टाइम लगता था, जो भी चीज़ें हैं कि मतलब कि कई कई बार जो है वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, रिजल्ट बन रहा है, टाइम लग रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें बताते थे। लेकिन अब जाकर के चीज़ें सामने आ रही हैं कि आपकी कितनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, क्या चीज़ें क्या हो रही थी, वो तो आप सामने ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए गोपालगंज से जो लेटर जारी किया गया था और इसमें वही चीज़ बताई गई है कि जो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स पर की गई है नियुक्तियाँ, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई है एवं आपके पास न तो स्नातक है और न ही स्नातकोत्तर की कोई प्रमाण पत्र है। ऐसी स्थिति में आप इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपको नियुक्ति एवं नियोजन विधि जो सम्मत नहीं है और उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आप अपना जो स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे। देखिए इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मामला आपका TRE 1 का है, ठीक है। यहाँ देखिए 26/2023, यानी कि ये मामला TRE 1 का था और इसमें वही चीज़ है कि इंटर के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स पर की गई कई सारी नियुक्तियाँ थीं, तो उसको जो है उनको बाहर किया गया था। और भी लेटर यहाँ पे समझा देते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्यालय है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी फतेहपुर गया, यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था और ये लेटर देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे 1 to 5 यानी कि PRT के लिए जो यहाँ पे चीज़ें दी गई थी। और देखिए यहाँ पे अध्यापक का पता है, ये पूरा जो है कैंडिडेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सेलेक्ट हुए थे, पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पे आप इसको लेकर के भी जो है देख सकते हैं। देखिए के पाठक और अतुल प्रसाद जी तो यहाँ पे जो भी करना था वो तो आप लोगों ने करके चले गए, लेकिन आप लोगों के द्वारा एक यहाँ पे देखिए एक लेटर भी उनके द्वारा जारी किया गया था। और जो है अगर यहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए आवाज़ उठाता था कि हाँ ये धांधली हुई है या फर्जीवाड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक लेटर उन्होंने जारी कर दिया था। क्या जारी किया था, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये TRE 1 की बात चल रही है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अंततः प्रकाशित परीक्षा फल पर कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के पक्ष जाने के बिना सोशल मीडिया पर तथ्यविहीन और आधारहीन आरोप लगाते हुए आयोग की जो छवि को धूमिल करने की कुचेष्टा की गई है। उनके इस कृत्य के लिए आयोग अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस निर्गत किया गया है। देखिए अब अगर कोई भी कैंडिडेट अगर किसी चीज़ के बारे में जानता है भर्ती से संबंधित, उनको लगता है कि हाँ यहाँ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, अगर वो बताने की भी कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर जो है नोटिस जारी कर दिया जाता था, छोटी छोटी बातों के लिए नोटिस जारी कर दिया जाता था। अब जब इतनी बड़ी जो है धांधली देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी तो इस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, जैसे छात्रों को बार बार नोटिस के माध्यम से उनको जो है सूचित किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग हैं, यानी कि 5 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे उनके ऐसे कृत्य से आयोग की जो छवि धूमिल हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त क्रमांक 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 5 वर्षों तक प्रतिबंधित यानी कि डिबार किया जाता है। ये नोटिस जारी किया गया था। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने इतनी बड़ी जो है जो भी चीज़ें जो अब सामने निकल के आ रही हैं, वहाँ पे जो आप लोगों ने गलतियाँ की हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उस चीज़ के बारे में, यानी कि किस प्रकार से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ठीक है, वो वहाँ पे गलतियाँ क्यों हुई और किस प्रकार से इतने सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए जा रहे हैं और वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ये बाहर किए जा रहे हैं। जब 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया तो उस टाइम पे क्यों नहीं बाहर किया गया? अगर उसी टाइम पे बाहर किया गया होता तो आज जो कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो TRE 1 और TRE 2.0 जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको भी जिस जिले से नोटिस जारी किया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो लोग डेट को देख करके जो है अपना जो है टाइम से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा वो करवा लें। अगर छूट जाएगा, अगर आप सही पाएंगे फिर बाद में तो क्या फिर फ़ायदा, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो समय से पहले करवा लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे TRE 3 परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर के बात कर लें। देखिए बहुत सारे अभी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ये हैं कि जो है 120 प्रश्न रहेंगे यानी कि परीक्षा में TRE 3 में, या 150 प्रश्न रहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए आपकी जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 है, यानी कि 150 का है, ठीक है, जिसमें से 30 प्रश्न जो है आपके भाषा अर्हता को लेकर के हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको 30 में 9 मार्क्स जो है वो चाहिए। इसके लिए हम एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे जिससे आपको सारी चीज़ें जो है एक एक करके वो समझा दें और कोई दिक्कत ना हो पेपर में कि आपको कितने नंबर चाहिए, लैंग्वेज में कितने नंबर चाहिए, फिर जो है आपका सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए, किस प्रकार से आपका चयन हुआ था जो इसमें दिया गया था पार्ट 1 पार्ट 2 करके
ठीक है।